Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video we are going to discuss the basic of accounting for your upcoming examination ऑफ UPSC EPFO राइट। अब अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है इसकी बेसिक की नॉलेज जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको बहुत अच्छे से होती है, दे नो द वेरी बेसिक एंड माइन्यूट डिटेल ऑफ दिस सब्जेक्ट। बट जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ से है, जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट टॉपिक काफ़ी नया एंड समटाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो देखिए, आपको इस सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं करनी है, आपको BCom MCom MBA की कोई डिग्री नहीं लेनी है, आपको जस्ट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कवर होने चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओ, राइट। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, दिस इज़ द वेरी इनिशियल वीडियो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपसे अकाउंटिंग का मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, इवोल्यूशन, ये सब बातों पे बात नहीं कर रही हूँ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये सब मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट अभी आपसे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग पे बात करूँगी, जो आगे के आने वाले, अगर हमें अकाउंट के कुछ चैप्टर समझने हैं, कुछ प्रिंसिपल समझने हैं अकाउंट के, राइट, तो हमें ये टर्म्स पता होनी ज़रूरी है। मीनिंग, इवोल्यूशन, ऑल दैट थिंग दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, राइट, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हम ये 5 टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, दैट इज़ ALCER। मेजरली हमारे अकाउंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप कोई खर्चा कर रहे हो, आप रेवेन्यू कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, ये सब चीज़ों के थ्रू आपकी इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सॉरी, अब ये होती क्या है, सबसे पहले ये देखिए, A स्टैंड फॉर एसेट, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज़, राइट, C स्टैंड फॉर कैपिटल, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस एंड R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। मैं अभी एक एक करके इनका मतलब आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप समझिए इनके बैलेंस के ऊपर, राइट। देखिए, अकाउंट में 2 चीज़ें होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगली क्लास में मैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स भी बताऊंगी, बट अभी के लिए आप मानिए डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव 2 थिंग्स। तो अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट को हम ये DR लिख के शो कर सकते हैं, राइट। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट इसको हम CR लिख के शो कर सकते हैं। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट, एंड रेवेन्यू का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये क्या होते हैं ये मैं अभी समझाऊंगी आपको इनका मीनिंग, बट अभी के लिए आप जान के चलिए, एसेट एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर। अब इनमें होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट। आपके एसेट भी बढ़ कम सकते हैं, लाइबिलिटी भी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कैपिटल भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, एंड सिमिलरली लाइक दिस। तो सबसे पहले एक करके इनका मीनिंग समझते हैं, फिर आगे कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, अगर आपको देखना है कि एसेट क्या होते हैं, तो एसेट के लिए आपको सिंपल 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। एसेट वो चीज़ें हैं जिन पे आपका राइट है, आपका हक है। बहुत सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल टर्म, टेक्निकल एग्जांपल आई विल ट्राई अवॉइड करूँ, आप लोगों को समझ में आए इस तरीके से मैं चीज़ें समझा रही हूँ। आपका हक हो और आप उससे कुछ अर्न कर रहे हो, जैसे कि आपके घर पे फॉर एग्जांपल फर्नीचर रखा है, तो दैट इज़ नॉट योर एसेट, बिकॉज उस पर आपका हक तो है, लेकिन आप उससे कुछ पैसे नहीं कमा रहे हो। बट वही अगर फर्नीचर आपके ऑफिस में रखा है, लेट से आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो फर्नीचर रखा है, तो वहाँ से आप पैसा कमा रहे हो। एक तो आपने खरीदा है तो आपका हक भी है उस चीज़ पे, और आप उससे अर्न भी कर रहे हो, राइट। तो एसेट इज़ समथिंग जिस चीज़ पे आपका हक होता है और उससे आप कुछ अर्न भी कर रहे हो। डन। चलिए, अब जिस लैंग्वेज में मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रही हूँ, इसी फ्री हैंड वाली लैंग्वेज में आप इसको प्लीज़ अपने पास लिखते भी रहिए, सो दैट एग्जाम टाइम में आपके पास कुछ पेजर्स के नोट्स कलेक्ट हो जाए, तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप रिवाइज कर सके इस तरीके से चीज़ों को। फिर आती है आपके पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ का सिंपल मतलब होता है उधारी। अब उधारी में हो सकता है आपने किसी से पैसा कैश में लिया हो या ऑनलाइन लिया हो, व्हाट्सोएवर, दैट इज़ नॉट द मैटर। आपने किसी से पैसा उधार लिया हो, राइट, या आपने किसी को सामान जो है, आपने किसी से सामान खरीदा हो उधार में, क्रेडिट परचेज है तो वो क्रेडिट ही ना। चाहे आप सीधा सीधा पैसा ले लो किसी से उधार पे, या आप सामान उधार पे ले लो, है वो आपकी उधारी, आपको वो रीपे करना होता है। तो जब भी आप कुछ, फॉर एग्जांपल आपने किसी से मनी बोरो करी, आपने लेट से क्रेडिट में परचेज कर लिया, तो वो चीज़ें हैं जिसके बदले में आप उनसे सर्विस ले चुके हो, अब आपको उनको पेमेंट करनी है ऑन सम फ्यूचर डेट, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और भी बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम किन किन को हम लाइबिलिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंपली वो चीज़ जो है उस पर आपका राइट नहीं है, वो किसी और की चीज़ है, आपको उसे पे बैक करना है, वो होती है लाइबिलिटी।
फिर आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर हम बिजनेस या अकाउंटिंग सेंस में देखें तो मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप एक बिजनेस स्टार्ट करो, लेट्स से आपको एक फैक्ट्री लेनी है, तो फैक्ट्री का रेंट जाएगा, राइट। फैक्ट्री का रेंट जाएगा, फैक्ट्री में मशीनरीज वगैरह लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करवाओगे, मतलब फैक्ट्री को सेटअप करने की कॉस्ट आएगी ना। लेट से आपने सोचा कि मेरे को 2 महीने का रेंट एडवांस में देना है, मुझे फर्नीचर लगाना है, मशीनरी खरीद के लानी है, कुछ बेसिक सा रॉ मटेरियल भी खरीदना है स्टार्टिंग में ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। इन सब में लग रहे हैं 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख हो गई आपकी कैपिटल। अब वो 5 लाख रुपए से आपने पूरा सेटअप करके अपना बिजनेस, अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब आप कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है बिजनेस में बीच में और पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है आपको फैक्ट्री में एडिशनल ऊपर फ्लोर बनवानी हो सकता है आपको मुझे एक और यूनिट बनानी है, तो भी तो पैसा बीच में और कम अपने बिजनेस में लगाना पड़ता है ना। तो जो बीच में आप पैसा लगाते हो उस समय उसको आप क्या कह दोगे, एडिशनल कैपिटल। है वही चीज़, लेकिन कैपिटल बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे जो बिजनेस स्टार्ट करते हो आप पैसा लगाते हो वो है, और एडिशनल कैपिटल इन बिटवीन जो आप अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे हो वो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपके खर्चे। देखिए खर्चे, अब खर्चे हैं, आपने वो चीज़ खरीदी और आपने उनको कंज्यूम कर लिया, वो सब सारे आपके खर्चे हैं। जैसे कि आप एक बिज़नेस हो तो आप अपना रेंट दोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, आप सैलरीज दोगे एम्प्लॉयज़ को, आप वेजेस दे रहे हो लेबर को, राइट। ये सारे आपके खर्चे में आते हैं क्योंकि इसके बदले आपके पास कोई चीज़ नहीं आ रही है, ये सब आपके पास से पेमेंट गया, आपने सामने वाले से उनकी सर्विस ले ली और अब आपकी ये खर्चा हो गया, राइट। फिर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू होती है आपकी कमाई। रेवेन्यू इज़ नथिंग, इट इज़ योर इनकम। आप सेल करते हो, सेल करके आपके पास पैसा आएगा, राइट। अगर आप एक बिजनेस हो, आप एक कंपनी हो, तो आप क्या करो, आप सेल करो, सेल करने से आपके पास इनकम आएगा, आपका एक रेवेन्यू होगा। तो बेसिक इन पांचों टर्म्स का हमें मतलब क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या क्या बताया था, दोबारा आते हैं। अब मैं दोबारा से पूरी फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। इट इज़ ALCER, अल्सर हो गया ये, मतलब मान के चलिए। तो एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एसेट का बैलेंस डेबिट है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है और रेवेन्यू का बैलेंस भी क्रेडिट है। अब हमारे अकाउंट्स में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, इंक्रीज, एरो अपवर्ड कर देती हूँ, या फिर हो सकती है डिक्रीज, एरो डाउनवर्ड कर देते हैं। या तो ये इंक्रीज हो सकती है या ये वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, राइट। चलिए अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या करोगे, एसेट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। देखिए डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना, ये मैं आगे आपको सीक्वेंस बताऊंगी कि आप लोग पहले क्या करते हो। एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हो। पहले आपके पास बिल्स होते हैं, आप वाउचर बनाते हो, वाउचर से फिर आप जर्नल एंट्री करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो, दिस एंड दैट, वो सब अभी नहीं जानना है, उसको हटा दीजिए साइड में। बस अभी यही चीज़ देखिए आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट, अगर आपको बेसिक नॉलेज है देन यू कैन स्किप द वीडियो, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, राइट। फिर आपको ये सब बहुत बेसिक और मामूली सी बातें लगेंगी जो भी मैं बता रही हूँ। तो एसेट का बैलेंस डेबिट है, तो अगर एसेट बढ़ेगा तो आप लोग उसे करेंगे डेबिट और कम होगा तो उसे करेंगे क्रेडिट। जो जिसका बैलेंस होता है जब वो बढ़ता है तो उसे अपने ही बैलेंस, अपने ही जो उसकी वैल्यू होती है उससे बढ़ाते हैं। एसेट का बैलेंस डेबिट है तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, तो अगर कभी भी लाइबिलिटी बढ़ गई, जैसे आपने उधार ले लिया या फिर आपने उधार में किसी से परचेज कर ली रॉ मटेरियल वगैरह, तो आपको उनको क्रेडिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, राइट। आपके अकाउंट में उनकी एंट्री क्रेडिट में जाएगी, तो वो होगा क्रेडिट। और उसके अपोजिट डेबिट, मतलब अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, मान लीजिए आपने उधारी चुका दी, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करा था उधार पे उसका पैसा दे दिया, तो इसका मतलब अब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होगी तो आप करोगे डेबिट। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल होती है क्रेडिट, एंड कैपिटल कम के कब होती है, बिजनेस से कैपिटल कम होगी तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। बिजनेस से जब कैपिटल कम होती है ना उसे बोला जाता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कलाकारी वाली ड्राइंग नहीं, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो पैसा, राइट। तो दैट इज डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, कोई खर्चा कम हो रहा है तो उल्टा क्रेडिट। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, और इनकम कम हो रही है तो डेबिट। क्लियर। तो इसको अपने पास बना लो और जो मैंने बोला उसे समझने की कोशिश करो। इनका बैलेंस याद रखो, सिर्फ एसेट एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। तो जिसका जो बैलेंस होता है वो बढ़ता है तो आपको वही चीज़ मेंशन करनी होती है। अभी सिर्फ इसको सुन के रखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट येस दिस इज़ द बेस ऑफ योर अकाउंटिंग। आपको जो आगे चैप्टर पढ़ने हैं, जर्नल एंट्री की बात की जाएगी, लेजर पोस्ट करते हो आप एंट्री के बाद, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क, ये बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर।
तो इसमें मैंने ये बताया, आगे मैं आपको कुछ और बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगी। इस तरीके से अकाउंट्स में कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जर्नल एंट्री किस किस तरीके से कैसे कैसे पास करनी होती है, क्या क्या चीज़ें हो तो जर्नल एंट्री क्या पास करनी होती है। दैट मतलब ये सारी चीज़ें, सारी जर्नल एंट्री, उसमें डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, वो सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, राइट। और PYQ के बेसिस पे भी देखेंगे हम किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके के आए हुए हैं, तो उसी तरीके को, उसी चीज़ को बेस मान के ही हम लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो करके चलेंगे। क्लियर? सो आई होप ये बात जो मैंने यहाँ बताई है आप लोगों को समझ में आई होगी और इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बस इसको समझ के अपने माइंड में स्टोर करके रख लीजिए, इसको कैसे यूज़ करना है, अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्लास, ओके। और मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस और जो बेसिक आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का, इवोल्यूशन एंड ऑल, वो मैं बिल्कुल बाद में डिस्कस करूँगी इसमें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन कंपैरेटिवली आने के चांसेस कम होते हैं और ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये कंपैरेटिवली टफ लगता है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।